महाराज जी दंडवत करता हूँ। आपका आशीर्वाद बना रहे बस आशीर्वाद महाराज जी आपका। भोपाल कब तक है महाराज जी? अच्छा, आज ही निकल जाएंगे? जी 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 जी। तो मैं दंडवत करता हूँ इसमें, मैं यहीं से दंडवत करता हूँ महाराज जी। जी जी भैया, प्रणाम कर। हाँ यार ऐसे लग रहा है ना, दुपट्टा भी है और ऊपर तिलक इलक सब लगा। कल प्रवचन हॉल की बात नहीं करो, जहाँ जगह ही है। प्रवचन हॉल भी है, प्रवचन हॉल भी है। प्रारंभ करें? सभी पत्रकार मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आप सभी जानते हैं कल से सिंहस्थ की समीक्षा बैठक चल रही थी और सारे विभागों के साथ हमने बैठकर समीक्षा की। मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि सभी विभागों का काम जो समय सीमा था उससे लगभग आगे है, कोई सा भी काम पिछड़ा नहीं है किसी भी विभाग का। सब विभाग ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है, समय सीमा में काम किया और हमने जो लक्ष्य दिया था, जो तारीख दी थी, उस समय सीमा के अंदर सब लोग काम कर रहे हैं, कोई पिछड़ा नहीं है। आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार के लिए सिंहस्थ एक बहुत बड़ी चुनौती भी है और उस चुनौती को पूरा करने के लिए हमारे पत्रकार मित्रों का सहयोग, जनता का सहयोग, अखाड़ा परिषद का सहयोग, साधु संतों का सहयोग, संत ब्राह्मण पंडे जो यहाँ पे हैं उन सब का सहयोग के बिना सिंहस्थ सफल नहीं होता। तो ये सिंहस्थ का आयोजन सरकार को सौभाग्य है कि वह सुविधा उपलब्ध कराती है, पर ये आयोजन पूरी मध्य प्रदेश की जनता का और विशेषकर उज्जैन की तो 100% जनता का है। कल जब हम लोग बैठक में चर्चा कर रहे थे तो कुछ मुस्लिम समाज के लोग भी आए, बोले हमारे घर में मेहमान आते हैं। उज्जैन का ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ उस दिन मेहमान नहीं आता होगा। तो सारे उज्जैन के वासी मेहमान नवाजी करते हैं और हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि ऐसा माना जाता है कि 33 करोड़ देवी देवता सिंहस्थ में आते हैं और हम सबको उनकी सेवा करने का अवसर मिलेगा। बहुत शालीनता से हो, बहुत अच्छी तरीके से हो, इसके लिए हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। उसमें आपका मार्गदर्शन, आपकी सलाह भी समय समय पर हमें निश्चित रूप से इसको सफल बनाने में सहयोग प्रदान करेगी। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिंहस्थ यहाँ पर काफ़ी हजारों वर्षों से हो रहा है, पर ये पहला सिंहस्थ होगा जहाँ पर उज्जैन को स्थायी रूप से बहुत सारी सौगात सरकार के द्वारा मिल रही है। शायद 11 ब्रिज इस सिंहस्थ के पहले उज्जैन में बनकर तैयार हो जाएंगे। इसके पहले कभी भी ऐसे स्थायी काम इतनी बड़ी राशि के कभी भी नहीं हुए, पर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी ने पहले ही, जब सिंहस्थ से हम पिछले सिंहस्थ से निपटे थे और उसके बाद शिवराज जी ने निर्देश दिया था कि उज्जैन की तरफ तुम नज़र जमा के रखना और क्या क्या काम अभी से करना है उसकी चिंता करना। तो सबसे पहला काम, सबसे पहली चुनौती थी हमारे लिए कि हम शिप्रा जी को जीवंत बनाएं। और आपको मालूम होगा कि नर्मदा जी और शिप्रा का मिलन एक ऐतिहासिक इस सरकार की उपलब्धि है उज्जैन के संदर्भ में विशेष रूप से। तो वो सबसे पहला काम था और वो मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी ये काम हो गया तो एक बड़ी भारी समस्या हो जाएगी। तो आपको तो मालूम है कि पिछले सिंहस्थ में हमने शिप्रा मैया को किस प्रकार साफ़ किया था, किस प्रकार यहाँ के हमारे सिंगाड़े जो
पैदा करते हैं। कौन सा समाज है वो? वही समझ। भोई समाज। भोई समाज के नौजवानों ने शिप्रा को साफ करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। छोटी छोटी, आपको याद होगा, आपने देखा होगा, चाय छन्नी बना के हम लोगों ने पूरे पानी को यहाँ छाना था और बड़ी मुश्किल से पानी साफ हुआ था। पर अब पहली बार होगा ये कि एकदम स्वच्छ पानी। कल की बैठक में जो हमने शिप्रा जी की शुद्धिकरण, यहाँ पर एक भी नाला नहीं मिले, इसको चुनौती की तरह लिया है। एक भी नाला नहीं मिलेगा। अभी आपको मालूम है खान नदी का प्रदूषित पानी आ रहा था, उसके 75 करोड़ रुपए हमने सरकार से स्वीकृत करा दिए, टेंडर हो गया, काम भी प्रारंभ हो गया। तो इंदौर से जो आने वाला पानी, सामेर से जो आने वाला गंदा पानी, वो अब नहीं मिलेगा शिप्रा जी में। पर यहाँ के भी लोकल बहुत सारे ड्रेनेज नाले यहाँ पर मिल रहे हैं। कुल 16-17 स्थानों पर इस प्रकार का मिलन हो रहा है। हम कोशिश करेंगे कि स्थायी रूप से वो सारे नाले जो शिप्रा जी को गंदा करते हैं वो सब किसी भी प्रकार से रोके जाएं। अभी हमने कुछ फंड की व्यवस्था की है, 6 करोड़ केंद्र शासन से भी हमने पैसा लिया है, और इसके बाद अतिरिक्त राशि की ज़रूरत पड़ेगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सिंहस्थ के लिए मध्य प्रदेश का खजाना खुला हुआ है, जब तुम जितना मांगोगे उतना मिलेगा। यह मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कुछ प्रमाण के साथ कहना चाहता हूँ कि पिछली बार यदि आपको स्मरण होगा तो सिंहस्थ का बजट मात्र 290 करोड़ था। अभी हमारा बजट हो गया है 1678 करोड़। पिछली बार से कितना गुना हो गया है? लगभग 5 गुना से ज़्यादा। और ये यहीं पर रुकने वाला नहीं है, इससे ज़्यादा की भी आवश्यकता होगी तो सरकार बजट देगी। इसलिए पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, व्यवस्था महत्वपूर्ण है। इस बार हमने कल अधिकारियों की बैठक में एक नया कॉन्सेप्ट सोचा है, अभी उस पर निर्णय नहीं लिया कि हम ग्रीन सिंहस्थ बना सकते हैं क्या। ग्रीन सिंहस्थ से तात्पर्य ये कि कम से कम पोल्यूशन हो। जैसे लाइट, हम सारी एलईडी लगाएं, हम फोकस नहीं लगाएं, एलईडी लाइट लगाएं। प्लास्टिक का उपयोग हम नहीं करें। मेला क्षेत्र के अंदर जो सरकारी वाहन हैं वो बायोफ्यूल का उपयोग करें, या गैस की गाड़ी चलाएं या बैटरी की गाड़ी चलाएं। जो हमारा सामान्य पेट्रोल डीजल नहीं चलाएं, बायोफ्यूल का उपयोग करें। यह हम अभी सोच रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम चर्चा करेंगे। मेरा ख्याल है कि विश्व का पहला ये इतना बड़ा समागम होगा जो ग्रीन सिंहस्थ के नाम पे जाना जाएगा, जहाँ कम से कम पोल्यूशन है। हम वो सब चीज़ें जो पर्यावरण को बिगाड़ती है उसका उपयोग हम नहीं करें। अब जैसे प्लास्टिक, हम अगर पॉलीथीन रोकते हैं तो उसका वैकल्पिक हमें देना पड़ेगा। तो यदि हमारा उसका होमवर्क होगा तो हम तत्काल सिंहस्थ में प्लास्टिक प्रतिबंधित कर देंगे। ऐसे हम अभी सोच रहे हैं, इसमें आप भी हमें सुझाव दीजिएगा कि ग्रीन सिंहस्थ में हम क्या क्या कर सकते हैं। बहुत एकदम 100% हम कर पाए ये बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत बड़ा करोड़ों लोग आएंगे, पर कुछ हम सिग्निफिकेंस काम कर सकते हैं। जैसे मैंने लाइट का किया कि हम लाइट एलईडी यूज़ करेंगे, हम प्लास्टिक को प्रतिबंधित कर सकते हैं। अभी निर्णय नहीं लिया हमने, कर सकते हैं, कोशिश करेंगे हम, तो उसका वैकल्पिक हमारे पास हो। कुछ कम से कम डस्ट ओढ़े। कल एक ऑस्ट्रेलिया की कंपनी को हमने बुलाया था, उसने अपना प्रेजेंटेशन दिया। वह सॉइल कॉम्पैक्ट करने का एक सॉल्यूशन है उनके पास, जिससे कि धूल नहीं उड़े। हमारा सिंहस्थ का त्यौहार होता है अप्रैल मई में, इसमें बवंडर बहुत आते हैं, हवाएं बहुत चलती हैं, तो धूल उड़ती है, धूल से भी पोल्यूशन होता है। तो क्या हम उन स्थानों पर जो सिंहस्थ का मेला क्षेत्र होता है, जो कच्चा क्षेत्र होता है, वहाँ सॉइल कॉम्पैक्ट से धूल रुकने से रोक सकते हैं क्या? हम इसके लिए भी काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। आप भी अगर कुछ हमें सुझाव देंगे तो हम उसका स्वागत करेंगे कि ग्रीन सिंहस्थ में क्या क्या और किया जा सकता है। मैंने जैसे पहले ही कहा कि पहली बार हो रहा है कि स्थायी रूप से उज्जैन को बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं,
बहुत सारी स्थायी चीज़ें, जैसे 400 बेड का एक हॉस्पिटल वो स्थायी रूप से यहाँ पर बनने वाला है। 11 ब्रिज मिल रहे हैं। मेरा ख्याल है कि उज्जैन के इतिहास में पहली बार किसी सिंहस्थ को स्थायी रूप से 11 ब्रिज मिल रहे हैं। शिप्रा और नर्मदा जी का मिलन हो ही गया है। ऐसे बहुत सारे पूरे उज्जैन की सारी सड़कें, चाहे वो नगर निगम की हो, चाहे पीडब्ल्यूडी की हो, नई बनाना होगी तो नई बन रही है, और नहीं तो जिनको हमें रिन्यूअल करना होगा रिन्यूअल करेंगे। पैसे की कोई कमी नहीं, जहाँ नगर निगम जितना पैसा मांगेगी हम पैसा देंगे। मीडिया के लिए हम मीडिया सेंटर बना रहे हैं, और हमारे लिए एक कल हमने बैठक में तय भी किया है कि जब हमारा नासिक मेला होगा तो हम पत्रकारों की टीम को आपकी सलाह से, प्रेस क्लब की सलाह से, कुछ पत्रकारों की टीम को वहाँ पर ले जाएंगे और वो भी देखें वहाँ की व्यवस्था। आप देखेंगे तो हमें सुझाव भी देंगे, तो हम पत्रकारों की टीम को ले जाएंगे। अभी से ही विश्व स्तर के पत्रकारों की आने की सूचना हमें यहाँ पर मिल रही है। एक अच्छा मीडिया सेंटर, आधुनिक मीडिया सेंटर, वो सारे संसाधन जो मीडिया सेंटर में होना चाहिए, तो एक बड़ा मीडिया सेंटर बनाएंगे, कुछ छोटे छोटे 2-3 मीडिया सेंटर और बनाएंगे आवश्यकता के अनुसार। शौचालय, पिछली बार आपको याद होगा कि हम तो खाली 90 दिन में हमने सिंहस्थ किया था आप सब लोगों के सहयोग से, और कैसे किया था और किन परिस्थितियों में शौचालय बनाए थे आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। इस बार हम बहुत सतर्कता से काम कर रहे हैं। लगभग 40,000 शौचालय हमको बनाना है, और मैं फिर इसको दोहरा रहा हूँ कि हम ग्रीन सिंहस्थ के अंतर्गत जो भी काम करना है उसमें शौचालय को भी उसी प्रकार का बनाएंगे जो कि पर्यावरण के लिए सहयोगी हो। पेयजल के लिए लगभग 41 MLD की हम क्षमता बढ़ा रहे हैं। 2 फिल्टर प्लांट नए बन रहे हैं। PHE को लगभग 150 करोड़ रुपए अभी दिए हैं, और भी आवश्यकता होगी तो पैसा हम बिल्कुल दे देंगे। कल हमने एक अधिकारी को निर्देश दिया है कि जितने भी NGO हैं, बहुत बड़ी संख्या में हमारे यहाँ NSS, NCC, स्काउट, बाकी सोशल वर्कर की बहुत बड़ी टीम लगती है। लगभग 60,000 वॉलंटियर लगते हैं। इनके लिए एक आकर्षक ड्रेस हो जिससे इनकी अलग पहचान हो कि ये मेले में सहयोगी है। तो मैंने कलेक्टर को निर्देश दिया है कि वो अच्छे डिज़ाइनर से एक ड्रेस कोड, चाहे जैकेट बनाए अलग अलग लोगों के, कि ये NCC के कार्यकर्ता, ये NSS के कार्यकर्ता, ये स्विमिंग करने वाले लोग हैं, एक अलग से उनकी पहचान और आकर्षक हो, इस प्रकार की ड्रेस डिज़ाइन कराएं। कलेक्टर साहब ने उसको चुनौती के रूप में लिया और कहा कि निश्चित रूप से वह सब स्वयंसेवकों के लिए एक अच्छी ड्रेस भी हम उपलब्ध कराएंगे। पर्यटन विभाग भी लगभग 20 एकड़ के अंदर टेंटेज के माध्यम से 5 स्टार सुविधा और कुछ हम बड़े होटल ग्रुप से संपर्क करके, जिससे कि वो बाहर के विदेशी मेहमानों को भी सीधे कांटेक्ट करके यहाँ पर लाएं, उसकी भी हम व्यवस्था कर रहे हैं। इस सिंहस्थ में हम कोशिश कर रहे हैं कि एक विश्व धर्म सम्मेलन, सारी दुनिया के धर्मों का एक सम्मेलन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि किस प्रकार इसको विश्व के लोगों को लाकर भारतीय संस्कार, संस्कृति, सभ्यता, हिंदू धर्म, इसके बारे में लोगों को बताएं। तो हम सारे धर्मों के जो शीर्ष लोग हैं उनको यहाँ पर बुलाकर एक विश्व धर्म सम्मेलन यहाँ पर करेंगे। हम इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बुलाने का प्रयास करेंगे। मालवा का व्यापार मेला यहाँ पर लगाएंगे। मालवा से संबंधित जितने भी खाना, हमारे भोजन है हमारे मालवा का,
मालवा की जो हस्तकला है उसको वहाँ पर रखेंगे। एक पूरा की पूरा मालवा उत्सव यहाँ पर रखेंगे। फिर उज्जैन से संबंधित एक बहुत ही रोचक स्थायी रूप से लाइट एंड साउंड का प्रोग्राम बना रहे हैं। वह सिंहस्थ के पहले तैयार हो जाएगा और वो यहाँ पर हमेशा रहेगा सिंहस्थ उज्जैन में। ये भी उज्जैन की एक उपलब्धि के रूप में यहाँ पर मिलेगी। अभी कल हम पिछले दिनों अंगारेश्वर में गया था, तो अंगारेश्वर से सिद्धवट के बीच में एक झूला पुल बने। हम लोगों को वहाँ पर आवश्यकता उसकी महसूस हुई कि अगर सिद्धवट से किसी को अंगारेश्वर जाना हो तो लगभग 3 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है पैदल यात्रियों को भी। सिंहस्थ के दौरान वहीं से एक झूला पुल बना दें तो सिद्धवट से सीधा अंगारेश्वर चले जाए। तो कल हमने वो भी निर्णय लिया है, झूला पुल भी यहाँ पर बनेगा। ऐसे बहुत सारे निर्माण कार्य जो अभी होना है और सब समय सीमा के अंदर, इस बात की मुझे बहुत प्रसन्नता है और मुझे उम्मीद है कि आप सबके सहयोग से सिंहस्थ बहुत सफल होगा। जैसे पिछली बार प्रतिष्ठा बनी थी वैसे इस बार फिर से मध्य प्रदेश की प्रतिष्ठा सारी दुनिया में बने, इसके लिए हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। मुझे बस इतना ही कहना था। आप लोग कुछ पूछना चाहते मुझसे? जी वर्गीय जी, जब नर्मदा शिप्रा लिंक की योजना शुरू हुई थी तब ये प्रश्न किया गया था कि नर्मदा जी कब शिप्रा मिलेगी, कब रामघाट पर आएगी। आज भी ये प्रश्न अनुत्तरित है कि कब ये पानी यहाँ पहुँचेगा। नहीं, पानी तो कभी भी खोल के आ सकता है, मतलब वहाँ से पंपिंग यदि करेंगे जब? हाँ, जब अभी अपन चाहें तो अभी आ जाए। पंपिंग चालू करें 1-2 घंटे में यहाँ पहुँच जाएगा पानी। पर बताया गया है कि रास्ते में ही इतनी जगह वो रुक जाता है कि यहाँ उज्जैन पहुँच ही नहीं पाएगा। इस तरह की तकनीकी जानकारी सामने है? ना, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल। स्नान जो होगा सिंहस्थ के, वो सब नर्मदा के उसी प्रवाहित जल से होगा। नर्मदा और शिप्रा दोनों ही रहेंगे। शिप्रा जी भी रहेगी, नर्मदा जी भी रहेगी। इलाहाबाद एक चीज़ मैं जानना चाह रहा था कि जैसे आपने बताया कि राज्य शासन ने 1600 कुछ करोड़ रुपए जो हैं सिंहस्थ के लिए किए हैं। अब हमारे पास कुल 16 माह शेष है और अभी तक कितनी राशि हमको प्राप्त होकर कितनी राशि के निर्माण कार्य हो गए हैं अभी तक या चल रहे हैं, ये जानकारी अभी तक हमारे पास में नहीं है। मैं एक चार्ट लगा रहा हूँ आपके साथ, मैं दे दूँगा। इसमें कल जो मैंने समीक्षा की है उसका मैंने एक समराइज चार्ट बनाया है। अच्छा, हमारा क्या नहीं दिया नहीं, मैं आपको दे दूँगा यार। पंडित जी ज़्यादा जल्दी मत करें। एक निवेदन मंत्री जी, एक निवेदन और था कि मीडिया के पास में अभी जितने भी निर्माण कार्य चल रहे हैं उनका कोई कंसोलिडेटेड कोई भी रिकॉर्ड हमारे पास में नहीं है कि साहब सिंहस्थ से संबंधित इतने सारे कार्य इन क्षेत्रों में चल रहे हैं। ये सब आपके पास अभी मिल जाएगा। तो ये हमारा सोचना है कि सिंहस्थ सब मिल जाएगा। कार्यालय है वो हमको ये प्रोवाइड करें, जितने कार्य चल रहे हैं, तभी हम लोग ये देख पाएंगे कि जिस तरह से आप इसको समय सीमा में पूर्ण करना चाहते हैं वो गति से काम चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। मैंने एक्सपर्ट जो यातायात के होते हैं, हमने इंजीनियरिंग कॉलेज और भोपाल इंजीनियरिंग कॉलेज, MSCT, क्या है कि कुछ फैकल्टीज़ हैं इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर जो यातायात के एक्सपर्ट्स हैं। रोड सेफ्टी के लिए हाँ, तो वो लोग चौराहों का, उनसे हम चौराहे बनवाएंगे, तो वो भी हमने तय कर लिया। सबकी प्लानिंग बन गई है। ट्रैफिक व्यवस्था पूरी ध्वस्त कर दी है और आज तक ना कोई ट्रैफिक सिग्नल यहाँ लगा हुआ है। अगर लगाया जाए तो भोपाल में जो लगे हैं उसी पैटर्न पे लगाए गए हैं। यहाँ बिल्कुल घटिया किस्म के लगाए गए हैं। ट्रैफिक व्यवस्था पूरी ध्वस्त हो गई है। हम बता दो किसको लेना है। मैंने सुबह कल निर्देश दिए हैं कि सारे अधिकारी मंडे सुबह 8:30 बजे सारे जनप्रतिनिधियों के साथ, सांसद जी, विधायक जी, मंत्री जी, सबके साथ भ्रमण करें 8:30 से 9:30 प्रत्येक सोमवार को। आप सब लोग भी उनके साथ जाइए। सर आते हैं सर सभी। मेरा एक ये क्या हो रहा है? कुलमी जी, इस पे भी आप प्रतिबंध लगाना चाहते हैं? मंत्री जी, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। आपने कहा कि माननीय ढाबा रोड, आप तो चुप बैठो। ये हमारी चिंताएं अनावश्यक नहीं है मंत्री। नहीं, कारण बहुत क्या है, इस चीज का थोड़ा सा जवाब हमारा भी ये सरोकार है कि ये हमारे शहर में जब बाहर से इतने लोग आएंगे। आपका सहयोग इस बात के लिए चाहिए। मैं बड़ा चिंतित भी हूँ उस बात को लेकर कि उज्जैन में छोटी छोटी घटनाएं प्रशासन को भी काम करने से रोक रही है। आप समझ सकते हैं, मैं बहुत ज़्यादा खुले में बोलना नहीं चाहूँगा।
एक अच्छा वातावरण उज्जैन में बनाने की आवश्यकता है और उसमें आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। वो वातावरण बन गया तो सब काम हो जाएगा। यानी आप सभी का सहयोग लें, कुछ उज्जैन शहर के आप विकास इशारे के से लिए सभी समझो सहयोग यार, देने को कुछ तैयार हैं। चीज़ें इशारे से समझो यार, मंत्री जी इशारे से समझो। मंत्री जी शासन 1600 करोड़ की योजनाएं शहर के लिए दोस्त हो गई थी, तो इस बार क्या कंसेप्ट रहेगा इनका, क्योंकि इस बार भी बात चल रही है सैटेलाइट टाउन बनेंगे। सैटेलाइट टाउन बनाएंगे, पिछली बार काफ़ी दूर हो गए थे, जी हाँ, फिर वहाँ से मेला स्थल बहुत दूर था। अब हम ऐसी कोशिश करेंगे कि अगर दूर वाला सैटेलाइट टाउन होगा तो वहाँ से जाने के लिए उनको वाहन मिले तो सैटेलाइट टाउन सक्सेस हो कितने जाएगा। सैटेलाइट टाउन बनेंगे इस बार अ, और कितने करीब बनेंगे मतलब? सात मंत्री जी एक अधिक भूमि अधिग्रहण को लेकर अभी भी स्थिति क्लियर नहीं हो पाई है, जबकि सीमा बिल्कुल नज़दीक है। ऐसे में किस तरीके से काम चलेगा, जबकि देखा जाए तो सैद्धांतिक रूप से मैं नहीं समझता कि उसकी अब जरूरत क्या है। थोड़ा सा एक हम इस पर निर्णय करने वाले 2-4 दिन के अंदर ही, क्योंकि ये जो अभी मेले का क्षेत्र का विस्तार हुआ वो खाली इसी साइड में हुआ, जबकि मंगलनाथ साइड में भी विस्तार की आवश्यकता है। थोड़ा हम करेंगे उसमें भी, एक बार बैठना है हम लोगों को टीम के साथ, एक्सपर्ट के साथ, तो कर देंगे निर्धारण उसमें। छोटा सा क्वेश्चन था मेरा। दूसरा, आप दिल्ली जाएं, अच्छा है, स्वागत है हमारा। हमको बीच में तो छोड़ के नहीं चले जाओ। आप मेरे दोस्तों के दुश्मन है, पहले बता रहे मंत्री जी एक मैं जाना नहीं चाहता हूँ, आप जबरदस्ती भेज दीजिए। अभी हम लोग चाहते हैं कि आपको उज्जैन का ही माहौल रहे। आपको क्या नहीं लगता कि आप ये सिंहस्थ के लिए, मंत्री जी सिंहस्थ के लिए एक अलग से इंडिपेंडेंट सिंहस्थ मेला अधिकारी, क्योंकि इनके पास 2 चार्ज हैं, नगर निगम आयुक्त का भी और सिंहस्थ मेला अधिकारी का भी, आप इतना कम समय बचा तो क्या एक सिंहस्थ मेला अधिकारी इंडिपेंडेंटली कोई भी हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ द पर्सन, मतलब ये होंगे वो होंगे, लेकिन नगर निगम के अपने चाउस रहते हैं। आप तो महापौर रहे हैं, आप सब एक बात जानते हैं कि नगर निगम के काम में जितना उलझा रहेगा तो सिंहस्थ पे कितना ध्यान दे पाएगा कोई भी अधिकारी। तो क्या एक अलग से अधिकारी, मैंने बोला ना आपको 3 महीने का मेरे को प्रशासनिक कसावट का समय देगा। कि एक्सेल कंपनी को लेकर अभी से इतनी घटनाएं हुई हैं, दुर्घटनाएं हुई हैं, आपके विधायक जी ने 7 घंटे इंतजार करके उस अधिकारी के साथ क्या किया वो सब सबने देखा। क्या इस व्यवस्था में सिंहस्थ आयोजित किया जा सकता है, इसके लिए आपने कुछ सोचा? सिंहस्थ से इसका कोई ताल्लुकात नहीं है, पर फिर भी अगर कोई अवरोध होगा, जैसे विधायक जी ने मुझे ही बताया था, कुछ शिकायत होगी तो उसको दूर करेंगे। कोई सा भी नया प्रयोग करते हैं, कई बार लोगों को आता समझ में नहीं आता है। मंत्री जी सर इलाहाबाद कुंभ में रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची थी, कई जाने लगी थी, तो उस चीज़ को देखते हुए अपन क्या एहतियातन बरत रहे हैं, किस प्रकार के रेलवे में विकास करने का? रेलवे नहीं, पूरे पुलिस का प्रेजेंटेशन हुआ, भोपाल में भी हम लोग बैठे थे, अभी भी बैठे। पुलिस बल की संख्या बढ़ाई है, आधुनिकतम पूरे सिंहस्थ मेले को हम वाईफाई करेंगे, प्लस कैमरे के अंदर पूरा सिंहस्थ का मेला कैमरे के अंदर होगा। पूरा सैटेलाइट जो हमारा टाउन बन रहा है वहाँ से लेकर और रामघाट तक के चारों तरफ कैमरे लगे होंगे। कंट्रोल रूम से हम पूरे मेले को एक जगह स्थान पर देख सकेंगे। मंत्री जी उज्जैन में आगजनी को लेकर यदि देखा जाए तो फायर टीम बिल्कुल कंप्लीट नहीं है, यहाँ पर उनके पास संसाधन नहीं है, तो अच्छी फायर टीम की व्यवस्था कर रहे हैं। कल आ गई थी शिकायत, बोलिए। जो काम रेलवे से संबंधित हो रहे हैं, जैसे आरोपी हमारे 4 आरोपी हैं, सबसे पहले शुरुआत हमारी 0 पॉइंट ब्रिज की हुई थी। बता देता हूँ कि हमारे रेलवे की सारी परमिशन आ गई और हाँ सबके आगे सारी रेलवे की परमिशन आ गई है। अभी जो रेलवे मंत्री बने हैं सौभाग्य से मेरे दोस्त हैं सुरेश प्रभु जी, इसलिए कोई तकलीफ नहीं आएगी। एक टेलीफोन पर रेलवे मंत्रालय में काम हो, कोई तकलीफ नहीं। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मंत्री जी मेरा एक छोटा सा नगर निगम से संबंधित बड़ा पूछो यार, बड़ा आदमी छोटा प्रश्न पूछा, अच्छा नहीं लगता। नगर निगम में जितने अधिकारी होना चाहिए, इंजीनियर से लेकर भवन अधिकारी, 2-2, 3-3 वर्ष से वो पोस्टें खाली पड़ी हुई है। सर मैं आपसे हिंदी में ही तो बोला, मैंने अंग्रेजी में थोड़ी बोला। सर कि कई साधु संत नाराज हो गए, तो उस बात को लेकर आप क्या आगे रणनीति तैयार? कोई भी साधु संत नाराज नहीं, मेरे पास उनके नाराजगी की कोई सूचना नहीं है। यहाँ पर एक धर्माचार्य
संगठन जरूर बना है। उन लोगों ने कहा था कि हम सुबह नहीं आएंगे, हम शाम को आएंगे, अलग से मिलना चाहते हैं। उनको मैंने 3:30 बजे मिलने का समय, अभी तक कोई नाराज यहाँ पर साधु संत उसकी वजह नहीं। निकाय चुनाव क्योंकि चालू हो गए हैं, लेकिन अब क्या लग रहा है कितनी जीत, कितना लग रहा है कि जीत? 100% स्वीप करेगी बीजेपी। और जैसा प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त देश, ये प्रदेश भी इस लोकल बॉडीज़ के चुनाव में कांग्रेस मुक्त है। सर लॉ एंड ऑर्डर, प्रेमचंद गुड्डू के आने की सब अटकलें चल रही है, क्या आपका क्या कहना है? बहुत सारे लोग आ रहे हैं, अब हम देख के लेंगे बीजेपी में, हर किसी को नहीं लेंगे। सर एक पेश हो चुके हैं लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही सर। कहाँ का पूछ रहे? सूद खो रहे सर उसमें अभी तक कोई मतलब किसी तरह की सारे साथ बता दो भाई साहब क्या कर रहे हैं, क्या है मेरे को पता ही नहीं ना। सर एक मोहन वासवानी करके है यहाँ पर दुग्ध व्यवसायी है, उसके कारण एक किसान ने आत्महत्या कर ली उसकी दुकान के सामने। सारे साक्ष्य मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सबने दिखा दिया। उसके बावजूद अधिकारी को निर्देश दूंगा कि उसको उचित करें। अरुण यादव जी उज्जैन प्रेस क्लब में क्या बोला? सिंहस्थ कार्यों में बड़े स्तर पर पिछले बार जिसके हाथ में कमान थी उसके हाथ में इस बार भी कमान है। सीधा सीधा आप पे आरोप है। पिछली बार में महाकाल के हाथ में कमान थी, अभी भी महाकाल के हाथ में है। अरुण को भी समझ में नहीं आएगा, बच्चा है।